चुनाव बार बार ये तो इन्होंने खेल ही बना लिया हुआ एक। थोड़े वोटों से हार जीत होगी। वोट के बाद हमारे को बाहर निकल देते हैं। अपने आप इस्तीफा दे दिया, हम क्या कर सकते हैं। प्रदेश के लोग थक गए हैं प्रदेश की कांग्रेस सरकार से। कांग्रेस सरकार की 15 वर्षों में कोई उपलब्धियां ही नहीं है बेसिक। नहीं, बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए। कांग्रेस की सरकार आएगी तो वैकेंसीज आएंगी, बट नो चेंज। तो उसमें फिर कंपटीशन एक पोस्ट के लिए 10-10, 20-20 हज़ार कैंडिडेट। मतलब पिछली बार युवाओं को के करके ही आशीष शर्मा जीते थे। क्या बोल सकते हैं सर जी, काम तो कोई भी नहीं करके दे रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो गई हमीरपुर में। जो है वो तो इस्तीफा दे दिया, अब तो दोबारा से लड़ना पड़ेगा। दोबारा जिता देंगे। सारे के सारे लोग अब आशीष शर्मा जी के साथ दोबारा हो लिए हैं। लोग उसे पसंद करते हैं जो लोगों का दुख दर्द समझे। सारा पैसा उन्होंने बांट दिया गरीबों में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उपचुनावों का बिगुल बजा हुआ है और सबसे बड़ी हॉट सीट इस समय पर हमीरपुर बनी हुई है, जहां पर बाय इलेक्शंस होने हैं और हम हमीरपुर के बिल्कुल सेंटर में इस समय मौजूद है। ठीक उस तरफ गांधी चौक, और यहाँ जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, हमीरपुर इज़ द हार्ट ऑफ हिमाचल। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत स्वागत किया जाता है। इसके बिल्कुल ठीक नीचे मल निकास योजना और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो दूसरी योजना है पेयजल योजना। एक में यहाँ पर नाम लगा है वीरभद्र सिंह का, दूसरे में नाम लगा है प्रेम कुमार धूमल का। हमीरपुर यदि सियासत के एंगल से इसे देखें तो हमेशा से ही गर्मा गर्म रहा है। चाहे बात पूर्व में रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की हो या फिर अनुराग ठाकुर की या सुखविंदर सिंह सुक्खू की, कई बड़े दिग्गज नेता इस शहर से निकले हैं। क्या है यहाँ के लोगों का रुझान, क्या कहती है यहाँ की जनता, आखिर कौन बनेगा इस बार हमीरपुर सदर का विधायक, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। चलिए मेरे साथ। जो सियासत है वो बाज़ार की जो दुकानें होती है जहाँ से सब्जियाँ ली जाती है और डेली का जो सामान लिया जाता है वहाँ से शुरू होती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है, इनसे भी हम जानेंगे कि भाई किस तरह का माहौल इस समय पर हमीरपुर में बना हुआ है। फ़िलहाल सब्जियों के जो दाम है वो भी हम जानेंगे, महंगाई क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं उस पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो ये 50 कने 60 110 कने 50 दिए भी पैसे मैंने। हाँ 100 आ गए आपके। 110 50 60 50 50 100 160 60 देने आप। कैसी हैं आंटी सब्जियाँ, रेट कैसे हैं? रेट वो बहुत महंगे है बेटा, बहुत महंगे लग रहे हैं रेट। और फल कैसे हैं? फल भी फिलहाल तो महंगे ही है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो ये हमीरपुर के ही हैं इधर ही। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव तो आ रहे हैं। क्या कहेंगे? चुनाव बार बार, अब हम तो तंग ही हो रहे हैं बार बार वोट डालने के लिए, पर चलो फिर भी देखते हैं, काम वाले बंदे को देते हैं वोट। क्या लगता है कैसा है इस टाइम माहौल? क्या बार बार चुनाव होना ठीक है, गलत है? बार बार तो गलत है, ये तो इन्होंने खेल ही बना लिया हुआ एक। ये लोगों को बोलो कि वोट देना। हाँ वोट दें और फिर उनके द्वारे पीछे पड़ जाने उनके आके कि अब दो बाबू कंफ्यूज है सारे हम तो जी। अच्छा, कैसा विधायक होना चाहिए, क्या लगता है? विधायक तो ऐसे होना चाहिए जो हमारी जरूरतों को हमारे को देखो, मुश्किलों को देखे, जो कहाँ कमी आ रही है उसको देखे, थोड़ी की वोट लेके बैठ जाए अपने घर में आके, है ना। तो यहाँ पे दो बड़े नाम हैं आंटी जी, आपसे ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट देना है, आपको क्या लगता है? देखो, एक पुष्पेंद्र जी है, दूसरे आशीष जी है, कौन लगता है आपको ठीक है इसमें से? फिलहाल तो यंग लड़का ही आशीष ही लग रहा है ठीक है। आशीष ठीक है, भले इस्तीफा दे दिया हो। इस्तीफा तो दे दिया, उससे तो है ही परेशान, पर वो भी तो जीते हुए थे ना, दोनों एक इक्वली है। पर हमें तो काम वाला चाहिए क्योंकि ये अभी परखा नहीं है। बिल्कुल। तो इसको अभी परखना है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। और यहाँ पर हमारे साथ सब्जी के दाम कैसे चल रहे हैं भाई साहब? सब्जी ठीक ही है, अभी तो महंगे हैं ही, बरसात हो लग करके गर्मी करके ना सारे महंगे ही हैं फ्रूट वगैरह। आम कहाँ से हैं? ये आम बाहर से ही लेते हैं, यहाँ तो 2 सड़के से। अच्छा। हाँ, तो चुनाव है, कैसा है माहौल, है कुछ गर्म या फिर सब ठंडा है? बिल्कुल ठंडा ही है, बाजार ठंडा है, गर्मी कारण ग्राहक निकल नहीं रहा है। आज बारिश हुई है? आज तो बारिश आज ही हुई है ना, इतने दिनों से तो गर्मी है, गर्मी कारण बस ग्राहक नहीं निकल रहा है, बैठे रहते हैं शाम तक। चुनावी माहौल कैसा है? चुनाव माल ठीक है। आते हैं यहाँ पे लोग, आते हैं वोट मांगने आते हैं? नहीं, एक ही दिन आए थे पुष्पेंद्र जी का, एक दिन आशीष जी आए थे। अच्छा, उसके बाद नहीं आए? नहीं। कोई ऐसे जो है वो जैसे टोलियाँ निकलती है प्रचार प्रसार की, वैसी नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लगता है इस बार? पिछली बार तो आशीष जी थे, फिर इस्तीफा और सारी चीज़ें वो ही लग रहा है, आशीष जी दिखते हैं हमारे को तो वैसा ही क्या है। उनके साथ जो हुआ अभी, उसको आप कैसे देखते हैं?
उस चीज़ को तो मैं इतना नहीं कह सकता। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के उस चीज़ को नहीं कह सकता मैं, उस चीज़ को मैं नहीं कह सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लगता है सब्जियों के दाम गिरेंगे? गिरेंगे गिरेंगे, ये बरसात हो जाए 2-4 तो फिर दाम तो गिरने ही गिरने हैं। आज बारिश हुई है, 2-4 दिन और बारिश हो जाएगी फिर अपने आप ही दाम गिर जाएंगे फ्रूट के सारे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। आपका नाम क्या था? राहुल। राहुल जी कहाँ के थे आपको? मैं यूपी का हूँ। यूपी के, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो राहुल जी का कहना है कि भाई अब बरसात हुई है, दाम गिरेंगे, लेकिन यहाँ पर वोटें किसको ज़्यादा पड़ती है किसको नहीं पड़ती है ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए मेरे साथ। हमीरपुर के इस समय बिल्कुल केंद्र में हम मौजूद है और इस जगह का नाम है गांधी चौक। इस जगह से हमने कई बार आपको डिबेट्स दिखाई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है पॉलिटिकल मायनों की अगर हम बात करें। कुछ दिन पहले इसी जगह पर अनुराग ठाकुर ने, डॉक्टर राजीव बिंदल ने, जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पर आकर के रैली की थी और आशीष शर्मा ने जब नामांकन भरा था उस दिन यहाँ पर रैली हुई थी। उसके बाद कांग्रेसियों ने भी यहाँ पर अपनी रैली की और बारंबार यहाँ पर रैलियाँ हुआ करती है। ये वो जगह है जहाँ पर डिग्निटरीज ऊपर बैठते हैं, यहाँ पर नीचे कार्यकर्ता होते हैं और ये एक पॉलिटिकल सेंटर है हमीरपुर का। और इस पॉलिटिकल सेंटर में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हु इज़ द स्ट्रॉन्ग, जनता का क्या कहना है, जनता क्या सोचती है कि उनका विधायक कैसा होना चाहिए। आज की इस खास रिपोर्ट में हम दिखाएंगे आपको हमारे साथ। तो चलिए, गांधी चौक पर खड़े हैं तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विधि चंद है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पे गांधी चौक में। ठीक है, हमीरपुर को बड़ा जो है वो अटपटा सा देखना पड़ रहा है अपन। कभी सीएम आते हैं, फिर सीएम को जो है वो यहाँ पर एक तरह से जो है वो उनके साथ चीज़ें हो जाती है, घटनाएं हो जाती है, इस्तीफा दे देते हैं। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा गर्म हमीरपुर इस समय पर है, आप किस तरह से देखते हैं? इस वक्त तो दोनों मुकाबले पर हैं, दोनों कैंडिडेट जो हैं वो बिल्कुल मुकाबले पर हैं और दोनों ही अच्छे हैं। अब थोड़े वोटों से हार जीत होगी, ये तो मतलब टाइट है मुकाबला? हाँ बिल्कुल टाइट मुकाबला। आशीष शर्मा के प्रति कुछ ऐसी भी बातें आ रही कि भी उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे लोग नाराज़ है, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा है, परंतु उसको पार्टी का वोट मिल जाएगा ना, बीजेपी का वोट मिल जाएगा। जितने वोट उससे रुष्ट होंगे उतने कैडर का वोट, पार्टी का वोट मिल जाएगा उसको। मुकाबला बहुत टफ होगा। अच्छा, पुष्पेंद्र वर्मा जी की बात करें, पिछली मर्तबा तगड़े उससे वो हारे हैं, इस बार आपको क्या लगता है कि क्या वो कर पाएंगे रिकवरी? देखो कुछ नहीं कह सकते हैं, ये मुकाबला बहुत टफ होगा, थोड़े वोटों से हार जीत होगी। अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर आ रहे हैं और सुक्खू जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पार्टी बेस पे तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, वैसे कैंडिडेट जो हैं दोनों अच्छे हैं। पुष्पेंद्र भी अच्छा है और आशीष भी अच्छा है। आप ये बोल कह रहे हैं कि 3,000 वोट का गेम होगा? 2000 से अंदर अंदर, 1000 वोट के अंदर अंदर होगी गेम। 1000 वोट के अंदर अंदर। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। हमीरपुर में विकास आप किस तरह से देखते हैं सर? यहाँ पे चाहे बस स्टैंड का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो या फिर जो सीवरेज वाला मुद्दा हो, किस तरह से देखते हैं? हुआ है या नेग्लिजेंसी हुई है? नहीं, पहले से हुआ है विकास, तो पहले से हुआ है, अब तो नहीं हुआ, नया तो कुछ नहीं हुआ, परंतु पहले से ठीक हुआ है विकास हो। हमीरपुर के पास सीएम है, किस तरह से देखते हैं? हमीरपुर से अच्छा है सीएम है, हमीरपुर के गुड लक है, बढ़िया है हमीरपुर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अंकल जी ने बड़ा ही जेन्युइन सी यहाँ पर जो है वो बात कही है। एक और जनाब यहाँ पर है भाई। सर सामान लेके जा रहे हैं घर के लिए? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं से नेपाल का रहने वाला हूँ। ओके, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ 1970 से यहीं पे हूँ। 1970 से यहीं पे ही है। ओके, तो आज क्या क्या ले जा रहे हैं? अभी दुकान के सामान महंगाई कैसे है? महंगाई तो है ही है, महंगाई है। तो किसको आप कसूरवार मानते हैं महंगाई का? कसूरवार तो किसको मांगेगा? अभी एक हिसाब से देखा जाए तो आजकल अपने घर से तो कोई लेके नहीं आता, सरकार ने भी खरीद के देते हैं, तो एक हिसाब से बिल्कुल ठीक ही है। घर का क्या नाम, ज़्यादा महंगाई भी नहीं है, क्योंकि महंगाई का हिसाब से मजदूर भी महंगा ठीक है, 600-700 रुपये मजदूर चले हुए हैं, ऐसे ज़्यादा महंगाई नहीं है। सर चुनाव है यहाँ पर, आपको भी पता होगा, कैसा माहौल है शहर का? माहौल तो उन्होंने क्या बोल सकता है, नहीं क्या है, गर्मा गर्म है, किसी भी तरफ पलटी लग सकती है, कौन स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है? अभी तो गर्मा गर्म कहाँ है, तो कुछ नहीं है, ठंडा चला है प्रोग्राम। यहाँ पे शहर में कुछ गर्म नहीं है? कुछ गर्म नहीं है अभी तो। तो वोट मांगने नहीं आ रहे हैं अभी ना?
बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं आया अभी। फिर आप किस बिहाफ पर वोट देंगे? अब पे तो हम पहले से एक ही चुनता हूँ बस। किसे बहुत पहले से एक ही चुना हुआ है अभी। अब जो मैं समझ रहा हूँ वो आप वही शायद आप भी वही समझता होगा। जी हाँ। अच्छा मैं- मतलब आप पार्टी के बंदे हैं। जी हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बताना, लेकिन आपको आशीष जी और पुष्पेंद्र जी की अगर मैं बात करूं, आशीष जी का पिछले 15 महीनों का कार्यकाल कैसा रहा है, या 12-13 महीने की अगर हम नहीं, आशीष जी का काम ठीक ही रहा है ऐसे। मैंने देखा हूँ, मैं भी सुबह 4 बजे मैं सब्जी मंडी जाता हूँ तो आशीष चले होते हैं, काम के लिए देखभाल करते हैं, काम कराते हैं ऐसे। अच्छा, विधायकी जाने के बाद भी? विधायक जाने के बाद तो आया नहीं फिर। अच्छा, उसके बाद नहीं आया? उसके बाद नहीं आया। अच्छा, नाराज है आप उनसे? नहीं नहीं, मैं क्या इस चीज़ से नाराज हूँ? मैं तो सब हमारे लिए सब बराबर ही है। बराबर है। कैसा होना चाहिए विधायक आपका? विधायक तो देखिए उन्होंने काम कई दौर पे होता है, विकास होना चाहिए देश के लिए। हालांकि हमारा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब वोट लेने टाइम पे तो सारे ही बोलते हैं आपको ऐसे करूँगा वो करूँगा, लेकिन वोट के बाद हमारे को बाहर निकल देते हैं। तो आपको दुख नहीं होता कि हम एक पार्टी के, विशेष पार्टी के है व्यक्ति, और वोट लेने के बाद फिर सब रफू चक्कर हो जाते हैं? हाँ जी, ये तो दुख होता है ना। तो अब हमने देखिए अब बहुत पुराना के बाद शांता कुमार जी के टाइम से वोट दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो वोट देते गए, अभी सारे पंचायत में भी देते गए, मैंने विधायक क्या नाम विधानसभा लोकसभा सब देते गए। लेकिन काम के बाद जो है, वोट इलेक्शन के बाद जो है, हमारे को कोई काम छोटा मोटा काम कराना है तो बाहर के आदमी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट यहाँ पर आपने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। इनका बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि वोट मांगने तो आ जाते हैं, और जब काम करवाना हो, छोटा मोटा भी काम हो, तो फिर ऐसा कहते हैं कि आप बाहर के लोग हैं। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर कहा है। देखिए, यदि आप किसी से वोट मांग रहे हैं, तो जब वोट मांग रहे हैं तो आपको उनका काम भी करवाना होगा, बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो आपको देखनी होगी। गांधी चौक में इस समय पर बड़े बुजुर्ग एक विद्वान हमें वहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा समझ किसी को होगी। अंकल जी, मैं अंदर तो नहीं आ सकता, आप थोड़ा सा। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, वैसे ही सब्जियों के रेट कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, पॉलिटिकली कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलना, हम दुकानदार हैं। हाँ, आज कोई उन्हीं की कर गई साढ़े पर बस इससे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंकल जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है इनका भी कि भाई कुछ ज़्यादा ये कहना नहीं चाह रहे हैं। सब्जियों के रेट कैसे हैं अंकल जी? सब्जी को रेट बढ़ गए हैं। आगे क्या लगता है, घटेंगे, बढ़ेंगे? तो जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी वैसे वैसे रेट भी। सब्जी धरती में होती है, हाँ जी, वो सब्जी खत्म हो गई, वो सारी सब्जी तन की आएगी, वो सब्जी महंगी होगी। बिल्कुल। कहीं सब्जी लोकल खत्म होगी, बाढ़ की सब्जी आएगी। कितने सालों से अंकल जी आप ये सब्जियां बेच रहे हैं यहाँ पर? मैं सन 58 से काम कर रही हूँ। 58 से? यहीं पे? मैं यहाँ से 72 से। 72 से? हाँ। क्या बात है, तब तो आपने हर एक रैली देखी होगी यहाँ पर, हर एक चीज़ देखी होगी। अच्छा, वोट का नहीं, रैली किसकी स्ट्रांग रही, बीजेपी की कि कांग्रेस की? सबकी अपनी अपनी स्ट्रांग है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रांग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल जी कह रहे हैं कि भाई दोनों की पार्टियों की जो रैली थी वो ज़बरदस्त थी, बेहतरीन थी, बढ़िया थी। तो ये जो स्पॉट है, और 72 से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि 28 और फिर आगे आप मान करके 50 सालों से ज़्यादा का यहाँ पर इनको एक्सपीरियंस हो चुका है। और ये ऐसी जगह है गांधी चौक जहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज एंड ऑल सारी चीज़ें होती रहती। आइए चलते हैं और लोगों से करते हैं बातचीत। तो अंकल जी ने प्रॉपर हेलमेट लगाया, गांधी चौक के बीचों बीच हमने इनको रोक दिया है, चलान नहीं करने वाले हैं। हम इनसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। अंकल जी, आपका नाम? अजय कुमार शर्मा। शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोकल ही लोकल ही है। हमीरपुर में विधायक टिक नहीं रहे हैं, क्या बात है? ये तो जी उन्हीं को पता होना। हमने तो जता के भेज दिया था, अब अपने आप इस्तीफा दे दिया, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कैसा लगता है ऐसा कि आपने वोट दिया, फिर ये पूरा इस तरह का सिनेरियो हो जाए? क्या लगता है, क्या मन में आती है एक आम वोटर के, एक आम इंसान के मन में? ये तो बात ऐसी है ना, अब अपनी अपनी राजनीति है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ जी, अब वोट देना ना देना ये तो वोटर की मर्जी होती है जी। ठीक है जी, बाकी हमें जो पसंद है कैंडिडेट, हम उसी को वोट डालेंगे जो काम करता है जी। पिछले 12-13 महीनों की बात करें अंकल जी, आप कैसे
काम को देखते हैं और विपक्ष को भी, यदि हम आशीष जी के काम की बात करें और विपक्ष में पुष्पेंद्र जी की बात करें, तो क्या पुष्पेंद्र जी सक्रिय थे, क्या यहाँ पर आशीष जी सक्रिय थे, दोनों के बारे में? देखो बात ऐसी है जी, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, आशीष जी भी और पुष्पेंद्र जी भी। ठीक है जी, हमारे जो मन आएगा हम उन्हीं को वोट देंगे। पुष्पेंद्र जी भी हमारे लिए वैसे ही हृदय के लिए हैं और आशीष जी भी वैसे ही हैं। हमें एक ही जैसे दोनों, हम किसी के लिए बुराई नहीं करना चाहते। ठीक है जी, अच्छे हैं दोनों के दोनों हमारे लिए दोनों अच्छे हैं जी। हम किसी के लिए बुरा क्यों बोल सकते हैं? क्यों जी, अब हमारी 65-66 साल उम्र है जी, हम नहीं बोलेंगे इस उम्र में किसी को। हमने जो फिर अंकल जी, जैसे आप बातचीत करने जाते हैं, मैं आपका नहीं पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि ऐसा लग जाता है ना थोड़ा सा आइडिया कि शहर में इस तरफ को पलड़ा भारी लग रहा है? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे पलड़े की बात कर रहा हूँ। पलड़ा तो देखो जी, अब ये तो आप जैसे ये मीडिया पूछ रहे हैं, आप लोगों को पूछो, आपको लग जाएगा पता किसका पलड़ा। तभी अंकल जी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपका नहीं पूछ रहा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे मान लीजिए आप चाय पीने कहीं बैठ गए, खाना खाने बैठ गए, वहाँ पे बात चली होती है ना कि भाई ये शायद ले जाएगा, ये शायद ले जाएगा, आपका नहीं पूछ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आपसे आइडिया में मिल जाएगा। मैं बैठता ही कम हूँ जी। अच्छा, कम बैठते हैं? हाँ जी, मैं नहीं बैठता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ। मैं तो आपने हेलमेट लगाया, क्या संदेश देंगे जनता को? मैं तो ये कहता हूँ हेलमेट लगाना चाहिए, बिना हेलमेट से मत चलो, इससे बहुत बचाव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा है? ये लाइव टाइम्स टीवी है जी। ये कहाँ से आएगा? ये आपको मिल जाएगा, वायरल होगा तो मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो ये अंकल जी हमारे साथ थे, इनका कहना है कि भाई हेलमेट भी आप ज़रूर लगाएं, और चाहे पुष्पेंद्र जी की बात हो, चाहे आशीष जी की बात हो, दोनों ही बिल्कुल सही, आजकल की जनरेशन नहीं लगाती है। तो एक अच्छा संदेश भी इन्होंने दिया है। आइए और करते हैं जनता से बातचीत। लेकिन एक चीज़ हमने ज़रूर पाई है कि जनता थोड़ा खुल के नहीं बोल रही है यहाँ पर, मुकाबला कांटे की टक्कर का ही यहाँ पर जो है वो रहने वाला। एक और जनाब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका नाम? नरेंद्र अत्री। ओह अत्री साहब, आपने तो कैसे हैं आप? बढ़िया, बताइए। आप तो कहेंगे कि पलड़ा किसका भारी है? स्वाभाविक है, भाजपा का ही भारी है। किस बिहाफ पे भारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हमीरपुर हमेशा रहा है। आप पिछले जितने भी चुनावों को उठा के देख लें, 2022 को छोड़ के, तो बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी आज देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, जहाँ एक तरफ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है उसके प्रति भी यहाँ के लोगों में हमेशा स्नेह का भाव रहा है, और वैचारिक तौर पे भी यहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को पसंद। जनता कह रही कि थक से गए हैं हम बार बार वोट देने के लिए, तो कैसे आशीष शर्मा जी कोप अप कर पाएंगे इस चीज़ को, और क्या मतलब किस तरह से माहौल बना हुआ है? देखिए, मतदान तो लोकतंत्र में मतदान का एक विशेष महत्व है, और ये एक हमारी जिम्मेवारी है आम नागरिक की मतदान करना। और जहाँ तक रही थकने की बात, तो प्रदेश सरकार, हमीरपुर के लोग, प्रदेश के लोग थक गए हैं प्रदेश की कांग्रेस सरकार से, जिसका कार्यकाल अभी मात्र 15 महीने में, केवल आरोप प्रत्यारोप के कामों के अलावा इस सरकार के पास अभी उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो इस कारण लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए, ताकि जल्द से जल्द जब भी चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ा खनन माफिया का सरगना यहाँ पर आशीष जी को कहा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा ने खनन माफिया को यहाँ पर टिकट दिया? देखिए, ये मात्र आरोप है। रही जहाँ तक बात माफिया की, चाहे वो खनन माफिया हो, भू माफिया हो या ड्रग्स माफिया हो, भारतीय जनता पार्टी ने इन चीज़ों का हमेशा विरोध किया है। और जहाँ तक रही कांग्रेस के आरोपों की बात, तो ये मात्र आरोप भर है, जो अपनी स्थिति को, अपनी जो नाकामियाँ हैं उनको ढकने के लिए कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। आशीष शर्मा जी को बचा रही है भाजपा, क्योंकि पहले जब वो टिकट की मांग करते रहे, फिर वो भटके, फिर कांग्रेस की तरफ गए, वहाँ से भी उनको रिस्पांस नहीं मिला, फिर इंडिपेंडेंट लड़े, अब फिर से भाजपा ने उनको गले लगा लिया। क्या यहाँ पर जो टिकटार्थी थे वो पचा पा रहे हैं आप लोग सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहजता के साथ जो भी निर्णय पार्टी करती है उस पर काम करता है। मैं इस विषय पर केवल इतना ही कहूँगा। और जो भी दायित्व हमें दिया गया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी चुनाव के समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उस पर कार्यकर्ता काम करता है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि मामला 1000 के अंदर होगा, आपको भी ऐसे ही लगता है कि 1000 वोट के अंदर अंदर हो जाएगा? आशीष जी तो कह रहे हैं कि पिछली बार जितने वोटों से जीता था उससे डबल हो जाएगा, लेकिन जनता कह रही है कि भाई साहब 500-700 की गेम है टोटल।
देखिए, ये तो एक तरह ज्योतिष ज्ञान की बात होगी, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना कहूँगा आपको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो तगड़ा है, आपको नब्ज पता है, आपको एक एक चीज़ पता है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। कांग्रेस को आप कैसे कमज़ोर देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट? ये कांग्रेस सरकार की 15 वर्षों में कोई उपलब्धियां ही नहीं है बेसिकली, सही मायने में जो कहा जाए। कांग्रेस की वैसी कोई उपलब्धि के नाम पर यदि बात करनी हो तो वैसा जैसा कुछ नहीं है। और कांग्रेस नेतृत्व कोई ऐसी छाप छोड़ने में सफल नहीं हुआ है जिसके कारण जो है आम कार्यकर्ता, आम मतदाता जो है उससे प्रभावित हो सके। अत्री साहब, हमीरपुर की जनता या हमीरपुर क्यों किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं पचा पाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये परिस्थितियां कई बार कुछ ऐसी बनी कि हमीरपुर क्या पचा पाता है क्या नहीं, मैं इस पे क्या कहूँगा। पर हमीरपुर से बहुत अच्छे अच्छे लीडर इस प्रदेश को हमीरपुर ने दिए हैं। चाहे आप ठाकुर जगदेव चंद जी की बात करें, वो हमारे कद्दावर नेता हमीरपुर के रहे हैं। श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, जिन्होंने सही मायने में हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीति के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कैसे सरकार जो है आम जनमानस के जीवन में सुधार कर सकती है, और उन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक समान रूप से प्रदेश का विकास करवाया था, जिसके कारण वो आज भी प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और श्री अनुराग ठाकुर जी, आपने देखा लगातार 5वीं बार वो चुनाव जीते हैं। तो हमीरपुर के लोगों ने हमेशा बुद्धिमत्ता का, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजनीति में अपनी जिम्मेदार भूमिका सुनिश्चित की है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमीरपुर के लोग ऐसा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन जनाब को पॉलिटिकल समझ बहुत ज़्यादा है, बहुत खूब है। हालांकि कुछ चीज़ें पॉलिटिकली जो है वो घुंटनी भी पड़ती है, कुछ चीज़ें जो है वो बताई भी जाती, कुछ नहीं भी बताई जाती है। लेकिन ऑल द बेस्ट आपके कैंडिडेट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये अत्री साहब हमारे बीच में। आइए अब और जनता से भी हम बातचीत करते हैं। बंदे नहीं आ रहे तो चलो हम ही घुस जाते हैं। थोड़ा थोड़ा तो चाहिए पूर्ण में, कोई बात नहीं। हमीरपुर के बॉयज़ स्कूल के पास इस समय हम मौजूद हैं और कुछ सज्जन लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये वही पुराने वाला स्कूटर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तस्वीर। भाई साहब, आपका नाम? शुभम सर। आपका नाम? हेमराज। आपका नाम? विकास। विकास जी, कैसा विकास आप देख रहे हैं हमीरपुर में? सर जी अच्छा ही है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। पर ये रेडी फड़ी वाले तंग कर रहे हैं ना, कमेटी वाले। जैसे ये बना दी पार्क पूर्व, बना दी, चलो अच्छी बना दी, पर अब रेडी फड़ी वालों को उठा रहे हैं। जैसे ये उठा दिए हैं, 4-5 जने उठा दिए, कईयों को मिली है, कईयों को नहीं मिली जगह। तो जिनको नहीं मिली वो कहाँ घूम रहे हैं, क्या करें। अब जैसे मोमो वाले हैं, उनकी वो 10,000 रुपये किराए पे मोमो वहाँ बेच रहे हैं, उनको रेडी जगह नहीं मिली। एक या रुपये से है चाचा, उसको नहीं मिली। 2-3 बंदे को नहीं मिली जगह। अच्छा भाई साहब, आप हमीरपुर में ही रह रहे हैं काफ़ी समय से, बार बार चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या बोल सकते हैं सर जी, काम तो कोई भी नहीं करके दे रहे हैं। कोई भी नहीं, वोट ले रहे हैं, बस वोट लेने वाला काम है। मतलब बाजार के लोगों के पास भी नहीं पहुँच रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। वोट लेते हैं, जब ज़रूरत होती है वोट की तो आ जाते हैं, जब काम की बात होती है तो नहीं करते बात। वोट तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा। वोट तो दे देंगे, वोट की तो नहीं है बात है। किसका पलड़ा लग रहा है भाई? कोई पता नहीं, कुछ नहीं, वैसे मतलब हवा होती है ना शहर में, आपका नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वैसे हवा जैसे होती है। नहीं, पहले तो जैसे आशीष जीत गया था, पहले उसकी हवा थी, अब नहीं पता कुछ। विकास जी, हाँ विकास जी से मैंने विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। शुभम जी, कैसे देखते हैं आप हमीरपुर के इस पूरे सिनेरियो को? काफ़ी डेवलपमेंट हो गई हमीरपुर में। कितने समय में? शॉर्ट पीरियड में हो गया काफ़ी। जैसे आप ये देख सकते हो, शेल्टर ऊपर गांधी चौक। ये किसने बनवाया? ये तो किसने बनाया? पुष्पेंद्र ने बनाया। पुष्पेंद्र ने बनाया, कांग्रेस पार्टी के लिए। तो गांधी चौक, फिर ऊपर आगे टॉयलेट है, नीचे टॉयलेट है, सारी। ये तो अच्छा है। गांधी चौक किसने बनवाया? गांधी चौक ऊपर पुष्पेंद्र साहब ने सब कराया, अच्छा काम कराया ये साहब ने। ठीक है। और आशीष जी के पिछले 14-15 महीनों को किस तरह से देख रहे हैं?
उन्होंने तो काफ़ी गांव जाके काफ़ी अच्छे उन्होंने ग्रोथ की, अपना नाम कमाया है, काफ़ी उनकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। विकास जी आपके दोस्त हैं? हाँ जी। ये बोल रहे हैं आए नहीं बाजार में। मैं तो रहता नहीं हूँ ना यहाँ पर एक्चुअली। गाँव में आए हैं वो? हाँ, और गाँव में आए हैं। आपके नहीं है? मैं तो हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं आए। और पुष्पेंद्र जी? पुष्पेंद्र जी मैं तो होते नहीं वैसे यहाँ पर आई थिंक नहीं आए हैं। आप कहाँ होते हैं? मैं तो सुंदरनगर होता हूँ वैसे। सुंदरनगर में होते हैं। तो यहाँ क्या है आपका? मैं यहाँ सुंदरनगर तो एक्चुअली मैं पढ़ता था, बीटेक करता था, यहाँ तो मेरे घर है। अच्छा, मतलब वोट आपका यहीं पे है? हाँ जी, वोट तो मेरा यहीं है। किसका पलड़ा लग रहा है भाई? वोट नहीं पूछ रहा हूँ कि वोट किसको देंगे, पलड़ा किसका भाई? पलड़ा तो आई थिंक आशीष का भाई। आशीष का भाई। ये देखो जेन्युइन बात है भाई, ये नहीं बोल रहे हैं कि वोट किसको देना, पलड़ा बता रहे हैं कि हवा किस तरफ है। हाँ जी, ये इसका बेटा मेरे भी लड़का। अच्छा आपके लड़का? ये हाँ डैडी है इसका। हम बहुत पुराने हैं, 30 साल से रहते हैं, मगर नाली पे बैठे हैं। नहीं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने जवान कैसे हैं आप? अब जमाना देखो, काम कर रहे हैं। छोटी उम्र में शादी हुई, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे ने पढ़ाई हुई। मैंने सोचा सच में कि आप दोनों दोस्त हैं, आप यार हैं, आप बड़े लकी हैं। हाँ जी, बड़े लकी हैं। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके। शुभम जी, विकास जी आपने पलड़ा नहीं बताया, जाते जाते अगर बता दो। आशीष भाई का ही है, वोट तो आशीष को ही देंगे। सरकार किसी की बने, हम तो वोट डालेंगे, मगर हम यहाँ नाली पे बैठे हैं। हम हमारे थोड़ी सुविधा करी जाए, 3 टाट डाली जाए। हम 30 साल से रह रहे हैं, हमको कॉलोनी बनाई जा रहने को, किराया दे रहे हैं इतने दे रहे हैं। पहली मांग क्या है आपकी? पहली मांग तो हमारी है दुकान का, इस पे शेड्स लगाए जाओ। शेड लग जाए। अभी तो बारिश हो रही थी, सारा हमारा सामान, जैसे शिमला में भी लगे हैं शेड्स लगे। अभी बारिश हो रही थी, सारा सामान भीग गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, जेन्युइन बात है। तो जो भी लोग उन पदों पर बैठे हुए हैं जो इस कार्य को करते हैं, और इस स्ट्रीम को अगर आप देख रहे हैं तो इस बात को जहन में रखिए कि रेहड़ी फड़ी वालों के बारे में भी सोचिए। वोट आप इनसे भी लेते हैं और इन्हीं की वोट से आप जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये यहाँ पर जो जनता है उनके रुझान हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब कैसे हैं जी आप? क्या नाम है सर आपका? मेरा नहीं, इसको ले लो। नहीं, आप नाम बताइए। आप हर्षित। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं तो बाहर से आया हूँ। आज हमीरपुर में बारिश हो गई, बहुत अच्छा हुआ। गर्मी बहुत थी। कितने दिनों से हमीरपुर में? मैं 3 दिन से आया हूँ। 3 दिन में आपको ऐसा हल्का आइडिया लग रहा है कि हिमाचल मतलब चुनावों की कुछ है सरगर्मी या ठंडा माहौल है? शांत है, सब लोग शांति है, मतलब गांव में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। गाँव का आइडिया नहीं है। अच्छा। तो मैं बाहर से आया हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले वैसे? वैसे तो पेरेंटली तो यहीं के हैं। अच्छा, पेरेंटली। मैं जॉब बाहर ही करता हूँ। बताना नहीं चाह रहे हैं आप? अच्छा, सरकारी जॉब करते हैं? हाँ, सरकारी। अच्छा, चलिए तब तो मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। आओ भाई। अरे भाई साहब कैमरे के पीछे, नाम तो बताओ अपना। आओ, करते क्या हैं आप? हैं जी? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? बीटेक। वाह, बीटेक कौन सा स्ट्रीम? CSC। चलो तब ठीक है, मैंने मैकेनिकल किया था वैसे। CSC कौन सा ईयर? मेरा 2nd ईयर है। 2nd ईयर है। कोडिंग वगैरह चल रही है सब? हाँ जी। कहाँ से कर रहे हैं? करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। अच्छा, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी से। तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, विधायक कैसा होना चाहिए आप लोगों का? ठीक है, जो है। नहीं, क्या अच्छा जो है वो तो इस्तीफा दे दिया, अब तो दोबारा से लड़ना पड़ेगा। दोबारा जिता देंगे। आए, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है। दोबारा जिता देंगे। काम किया है पिछले 15 महीनों में? अभी तो थोड़ा कम था। आप उम्मीद ज़्यादा रखते हैं? अब ज़्यादा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। तो ये CSC के स्टूडेंट, कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद है। सर आपका नाम? राजेश ठाकुर। ठाकुर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं घुमारवी का रहने वाला हूँ। घुमारवी के रहने वाले हैं। कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? लगभग 7-8 महीनों से। 7-8 महीनों से। तब तो आपको अच्छा खासा पता होगा क्या है यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति आता है और जब वो स्थितियाँ देखता है तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से वो दिखती है, क्योंकि ज़्यादा लगाव होता नहीं है लोकल चीज़ों से। यहाँ अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं, इनके रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है इस कंस्टिट्यूंसी में। और यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के परिवार का व्यक्ति था, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्दलीय प्रत्याशी के साथ उसमें चले गए थे। अभी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं तो वो सारे के सारे लोग अब आशीष शर्मा जी के साथ दोबारा हो लिए हैं। तो अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा मार्जिन दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का ज़िला है, लेकिन फिर भी जो ये व्यक्ति आशीष जो है, इसने बड़ी लोगों की मदद की है गाँव में। तो आम लोग नाराज़ नहीं है कि बार बार क्या है, 1 साल आओ फिर वोट दो, फिर वोट दो, फिर वोट दो?
अब इन परिस्थितियों को तो हम अगर देख रहे हैं तो ये सारी ऊपर ऊपर की लग रही है। ग्राउंड में लोगों को ये लग रहा है कि इस बेचारे व्यक्ति की क्या गलती थी, हमने वोट दिए थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री के पास बार बार जाता था हमारे कामों के लिए और वो काम हमारे होते नहीं थे। अगर इसके काम नहीं होते, आशीष विधायक हमारे काम नहीं करवा पाता, तो फिर काहे का विधायक हुई। तो इसलिए अभी ये लगता है अगर जीत जाएं तो हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि जीत जाएंगे तो एक इस सरकार को भी थोड़ा सा मिलेगा कि ठीक है, विधायक की बात सुननी चाहिए। पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्वाभाविक है लोगों के काम लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक विधायक जब जाता है तो मुख्यमंत्री को बात भी सुननी चाहिए। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि जब एक विधायक जाता है तो भाई उसकी बात को सुना जाना चाहिए, उसको जो है तवज्जो दी जानी चाहिए। सर आप आएंगे? आपका नाम? अच्छा साथी में कोई बात नहीं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इधर आ जाइए। आपका नाम? जर्नैल सिंह चंदेल। क्या बात है, ज़बरदस्त नाम है आपका। क्या करते हैं आप? मेरा अपना व्यवसाय है। अच्छा व्यवसायी हैं आप? ओके। हाँ, स्कूल है आपका, ठीक है। तब तो आप बड़ी अच्छी समझ रखते हैं सभी चीज़ों की, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे एजुकेशनल हो। आप किस तरह से पूरा माहौल देखते हैं? आप भी इन्हीं की तरह रखते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अलग पॉइंट ऑफ व्यू? किसकी तरह? जैसा ठाकुर साहब का था, इन्होंने कहा कि आशीष शर्मा को एक बार फिर से जिता करके भेजना। एक्चुअली ऐसा है ना, यहाँ का सिनेरियो ही कुछ और है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। लोग उसे पसंद करते हैं जो लोगों का दुख दर्द समझे, पब्लिक ये समझे। लीडर तो बड़े होते हैं ना, लेकिन उन्हें होता है कि एक बार जीत गए, अपने साइड हो गए, अपना पता है कि विधायक तो बन ही गए, बिल्कुल पेंशन लग गई। लेकिन कुछ इनका जो सिनेरियो है ना कुछ अलग है। मैंने पता करा यहाँ पे लोगों को, कईयों को पेंशन, को गरीब बच्चियों की शादी, ये दर्द समझने वाले व्यक्ति है आशीष शर्मा जी। लोगों का दुख दर्द और लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, मैंने देखा मैक्सिमम। तो इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को पार्टी का तो कोई मतलब नहीं है। आप पार्टी का कोई लेना देना नहीं, व्यक्ति तरीके से कह रहा हूँ मैं, जो इनका व्यक्तित्व है अच्छा है, बढ़िया है। और डॉक्टर जी की अगर हम बात करें, वो डॉक्टर साहब से मैंने ऐसा देखा नहीं अभी, जैसे कि क्या है उनका, क्या इनके बारे में सुना है मैंने बहुत ज़्यादा। क्या सुना है? आशीष जी के बारे में। अच्छा। कि अभी ये 15-16 महीने विधायक भी रहे, तो जो इनको जो निधि मिलती थी वो शायद सारा पैसा उन्होंने बांट दिया गरीबों में जी। और जिनके जैसे कोई विधवा हो गई है, जिनके पिताजी नहीं है, उन बच्चियों के नाम पे भी 1.5 लाख के, जैसे वो कह रहे हैं कि 18 साल। आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नाराज़ हैं। आप लोग नाराज़ नहीं हैं जो 15 महीने में इस्तीफा दे दिया कि वो तो भाजपा के साथ वैसे बैठ सकते थे? नाराज़ थे लोग, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा क्लियर करा ना, जब बताया अपने बारे में कि मैं ऐसे बार बार लज्जित हुआ, जलील हुआ। फिर ये भी कह रहे थे कि पैसे कहाँ से आने, जब सरकार तो कांग्रेस की है, ठीक है वो 5 साल चलेगी। तो उसके बारे में भी इन्होंने जवाब दिया। पीछे बात हुई तो कह रहे कि हमने राज्यसभा के सांसद भेजा है, अनुराग ठाकुर जी यहाँ से है, तो हमें सेंटर सरकार से ने भी हमारे साथ वादा किया है कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, जो आपको हमारे माध्यम से तो काम करवाने वाले हम करा देंगे, काम होंगे बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा ठीक लग रहा है यहाँ पे, ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बड़ा अच्छा आपने क्लैरिटी यहाँ पर रखी है। आइए भाई, क्या बात। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? इधर आप भी आओ यार, बड़े हैंडसम लग रहे हो दोनों, चश्मे लगा के। मैंने भी चश्मे लगाए हैं। नहीं, क्या अच्छा लगा है? अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? अंकित नेगी। आपका? यश। नेगी जी कहाँ से हैं आप? किन्नौर से। हाँ, और आप? गांधी चौक से। गांधी चौक से ही है, क्या बात है। आप कब से हैं नेगी जी यहाँ पर? मेरे को तो हो गया 2-3 महीने। 2-3 महीने की पढ़ाई करने आए हैं? क्या करते हैं? मैं कोचिंग ले रहा हूँ। अच्छा, और आप? मैं भी कोचिंग ले रहा हूँ। अच्छा, वोट है आप दोनों का? नहीं अभी। चलो, मतलब वैसे थॉट तो होगा, बन जाएगा मेरा। 18 साल हो जाऊंगा इस बार, 1900 लग रहा है। अच्छा, इस बार बन जाएगा। आपको क्या लग रहा है हमीरपुर में कैसा माहौल चल रहा है, इसमें किस तरफ को वेव जा रही है? अभी तो आउट ऑफ सिलेबस है मेरे। आउट ऑफ सिलेबस है अभी तो मेरे। ऐसा मत बोलो यार, मेरे को समझ देखो टाइम लगेगा ना, नया शहर है। नहीं फिर भी ऐसे जैसे उड़ती उड़ती हवा होती ना, वो क्या है कानून? मतलब कैसी हवा? ऐसे जैसे कि आशीष शर्मा जी का पलड़ा भारी है, या डॉक्टर पुष्पेंद्र जी का पलड़ा भारी है, या बीजेपी का, कांग्रेस का, अगर नाम उनके नहीं आपको पता? मेरे को लगता है कांग्रेस की बनेगी सरकार। क्या बात, सरकार तो कांग्रेस की है। हाँ जी, मेरे को भी ये लगता है कि पुष्पेंद्र वर्मा का लगता है। आप पढ़ाकू काफ़ी लग रहे हैं खूब। नहीं ऐसी बात नहीं, वो चश्मा अच्छा मोटा लगा है चश्मा। मजाक कर रहा हूँ साथ में। अच्छा, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जीत यहाँ से हो सकती है? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अच्छी पढ़ाई करिए। कोचिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? JEE। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। और देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन सही होती है या फिर नहीं। ये कुछ युवा साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, जिनका कहना है कि भाई, एक कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रहेगी, दूसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस का जीतेगा। अभी फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है, और दूसरे जीतता है नहीं जीतता है ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। चलिए मेरे साथ आगे और करते हैं बातचीत।
इस समय हम पहुंचे हैं खेल स्टेडियम, खेल विभाग का। बारिश हुई है हमीरपुर में आज और गर्मी से कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को निजात ज़रूर मिली है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ग्राउंड यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन बच्चे हैं कि यहाँ पर लगातार खेल रहे हैं। युवा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और युवा शक्ति से बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। कुछ कन्याएं यहाँ पर बैठी हुई है, आइए बातचीत करते। नहीं, वैसे ही नाम क्या है आपका? शिल्पा। शिल्पा जी, क्या करते हैं आप? MBBS स्टूडेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका नाम? साक्षी। आप क्या करते हैं? MBBS। MBBS। कितनी उम्र है अभी? मेरी 22। 22। और आपका नाम? शिवानी। आप क्या करते हैं? आप भी? तीनों MBBS वाले हैं। अच्छा, डॉक्टर बनेंगे बड़े होकर? बड़े तो हो ही गए हैं, आप बन ही जाएंगे। यहीं के रहने वाले? नहीं, फिर कहाँ के? मैं हूँ ऊना की रहने वाली। कुल्लू। और आप? कांगड़ा। तब तो आप काहे को डर रहे हो वैसे? आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपका तो वोट है ही नहीं इधर, है ना? कितने सालों से हमें? 4 साल, 4-4.5 साल। 4-4.5 साल। आप भी? 4.5 कंप्लीट होने वाला है MBBS? इंटर्नशिप कर रहे हैं। कहाँ से? यहीं से ही, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज। अच्छा, मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वैसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, वोट तो आपका है नहीं, आप खुल के कुछ भी बोल सकते हैं। किसका लग रहा है यहाँ पर माहौल इस समय? डॉक्यूमेंट्स नहीं। दुनिया से कट है बिल्कुल? हाँ, नहीं पता इधर, नहीं पता भैया, इधर सच में नहीं पता। आपको पता होगा? मेरा जो अभी इलेक्शन होंगे उनका बोल। किसका पलड़ा भारी लग रहा है वैसे आपको? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा का। डॉक्टर जी को, दूसरे तो आपकी उससे बिल्कुल प्रोफेशन से हैं। सपोर्ट का तो वो तो अलग चीज़ है, बट अगर आप जनता को देखें तो मेरे को लगता है कि क्या बात है। तालियां बजाए जो लोग इनको देख रहे हैं, इन्होंने कहा है। आपके लिए भी तालियां, आपने बताया नहीं लेकिन। शिवांगी जी। शिवानी जी, आपको क्या लगता है? कोई आइडिया नहीं है। कोई भी आइडिया नहीं है। आप ऊना के रहने वाले हैं? कुल्लू के रहने वाले। ठीक है, कुल्लू के विधायक का तो मालूम? नहीं, कुछ कट ऑफ ही हो गए हैं, बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए। तो यहाँ शाम को घूमने आते हैं तो? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब क्या ही पूछूं मैं आपसे, आपको इस बारे में जब जानकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आइए वो उस तरफ चलते हैं। बड़ी लंबी फौज यहाँ पर युवाओं की है और अंकल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी इधर आ जाइए, इस तरफ। खुद ही आपकी लैंड से जुड़ा हूँ। क्या बात है, क्या लगता है? फिर तो मजा आएगा आपसे बात करने का। क्या लगता है आपको? आपकी लाइन से जुड़ा हूँ। क्या लगता है आपको? मुकाबला टफ है। कितने वोटों के मार्जिन से कोई जीतेगा? कुछ नहीं कह सकते, पर मुकाबला टफ है। एज आशीष है। अच्छा, एज आशीष के पास है अभी। तो आपने अगर कहा है तो कुछ सोच समझ करके कहा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुद ही ओहो हो सर, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। टीवी चैनल का भी है। क्या बात है। तो यहाँ पर सर बता कर के गए हैं कि यहाँ पर जो फाइट होगी वो बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी और एज फिलहाल इस समय पर किन के पास है? आशीष जी के पास है। तो आशीष के फेवरेबल यहाँ पर अपनी गप्पे चली हुई आंटी, जो कि मैं आपको नमस्ते करता हूँ जी। आपका नाम? स्वर्णलता। आपका जी? कमलेश शर्मा। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, लोग। मैं बैठ जाऊँ यहाँ? बैठ जाओ। अच्छा, थोड़ा सा हम जान रहे थे क्योंकि हमीरपुर में जो है वो इन दिनों लगातार चुनाव चले हुए हैं, कभी कोई इस्तीफ़ा दे रहा है और सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा सिनेरियो ठीक है, ये चीज़ें ठीक है? हम घर से बाहर नहीं निकलते तो हमें चीज़ों का क्या पता, पर ठीक नहीं, बार चुनाव नहीं होने चाहिए ना। नहीं होने चाहिए। खर्चा होता है। खर्चा होता है, गवर्नमेंट का भी होता है और आम लोगों के ऊपर टैक्स लगते हैं, हमने कहाँ से भरना? बिल्कुल सही बात कही। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? अच्छी बात नहीं बेटा, एक बार हो गए तो बार अच्छी है ना। जैसे हो रहा है वैसे होना चाहिए था। करोड़ों का खर्चा है, लाखों की तो बात ही नहीं है ना जी। तो चलो, 2 युवा यहाँ पर है, एक तरफ डॉक्टर साहब है, दूसरी तरफ शर्मा जी है। तो कैसे लगता है आपको ये दोनों ही? मैं वोट को लेकर नहीं पूछूंगा कि आप किसको देंगे, ना आपने बताना है, लेकिन फिर भी वैसे अच्छे हैं दोनों ही। ज़्यादा अच्छा कौन है? दोनों ठीक हैं। वो अब युवा है ना, वो डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं। जब कोई मरीज जाता है तो उसको पूछते हैं, अच्छी बात है उनकी भी। हाँ, अच्छी ढंग से बात करते हैं। आशीष भी पिछले 15 महीनों में काम किया उन्होंने? हमारा हम गए नहीं उनके पास काम कराने। जरूरत नहीं पड़ती है जी, पड़ती है ना जी। अब आशीष जी को बोला था मैंने कि इस ग्राउंड में घास लगना चाहिए। नहीं। हमारे बुजुर्ग जैसे लोग हैं, हमने सुबह घूमना होता है, शाम को नहीं बोल रहे हैं, खुदाई वगैरह हो गई है, जैसे बरसात होगी उसके बाद हम घास लगाएंगे अच्छी तरह से। तो अभी इसने घास कहाँ लगवाई?
बरसात आएगी तो उसके बाद बात सुनो, बरसात को ये होने हमें क्या पता शीश ने लगवाने की पुष्पिंदर ने, दोनों उसको हमारे नेता हैं, जो चुनाव लड़के आ जाएगा वो लगवा देगा। आशीष जी ने कहा लगा देंगे। हाँ बोला था जी उन्होंने कि जब वो आए थे ना जीता, मैंने बोला हमारी ये और तो हम शहरों में रहते हैं, मैंने और क्या काम करवाना है। तो इसको उखाड़ा है आंटी जी अभी? हाँ उखाड़ा है जी, बोले जैसे बरसात आएगी तो घास लगाएंगे हम यहाँ, तो लगेगी घास बोल नहीं, लेते ये तो शीश भी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी दोनों की, ये थे भी लगवाएंगे। आशीष भी और पुष्पेंद्र भी दोनों? आशीष भारतीय जनता पार्टी से? हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। तो अब तो पता लगेगा जब चुनाव लड़के आएंगे और लगाएंगे तब पता लगेगा घास लग गई है। सही बात है, और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ये इतनी बढ़िया जगह है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना कीचड़ इसमें भर गया है इस समय पर, है ना? तो बनाई है तो पानी जाएगा, पता नहीं अब करेंगे घास लगाने के बाद इसका इंतजाम, तो पता नहीं अब तो करना बहुत जरूरी है, वरना फिर ये ग्राउंड वैसे ही पानी से भरता रहेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा जी आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ जो घर की गृहिणियाँ हैं, जो गृहस्थी चलाती है, वाह क्या बात है। आज ठंड हुई है और आइसक्रीम्स खाई जा रही है। मैं बैठ सकता हूँ? ठीक है। आपका नाम? पायल शर्मा। पायल। और आपका नाम? शिल्पा। आपका वोट है दोनों का? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी का है, ओके। यहाँ पर नहीं है आपका वोट? नहीं इधर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। मैं तो जस्ट ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में क्या माहौल चला हुआ है, बीजेपी कांग्रेस, क्या लगता है? सर ठीक है जो भी है, हम तो मंडी से हैं। नहीं वैसे ही आप कितने समय से यहाँ पर? मैं हो गए 8 मंथ्स हो गए यहाँ पे। 1 मंथ? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स हो गए हैं। तो ऐसे आइडिया सा लग रहा होगा कुछ, ऐसे हवा में सुन रहे होंगे? बीजेपी अनुराग। अच्छा, अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा है, आशीष जी का नाम नहीं है? है कुछ नहीं है इधर, अभी मेरे को इधर 3 मंथ ही हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। रिसेंटली आया ना, तो इतना है। आइसक्रीम खा लो, मैंने आपका आइसक्रीम का मजाक किरकिरा कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे बीच में 2 कन्याएं थी जिनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ अभी तक जो सुनने को मिल रहा है, क्योंकि वोट तो इनका यहाँ पर है नहीं, लेकिन जो अभी तक सुनने में आ रहा है वो ये है कि अनुराग ठाकुर या बीजेपी। बड़ी लंबी यहाँ पर लाइन है, और भी हमारे बीच में युवा यहाँ पर है। मुझे स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं दोनों। क्या नाम है आपका? अभिषेक। आपका? ऋषभ जी और अभिषेक जी। क्या करते हैं आप लोग? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PhD। क्या बात है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिखने में छोटे हैं लेकिन कर कमाल रहे हैं। और आप? सर M.Com कर रहा हूँ। M.Com कर रहे हैं। हाँ, आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी M.Com के साथ। अच्छा अभिषेक जी, क्या लगता है आपको चुनावों को लेकर एज अ यूथ? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर यूथ बोलने से इतना डर रहा है। हम ये नहीं पूछ रहे कि आप वोट किसको दे रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि जनरल सिनेरियो क्या है, लेकिन युवा ही नहीं बोल रहा है, तो फिर कौन बोलेगा? देखिए सडनली अगर पास्ट कुछ ईयर से देखें, सो ऑब्वियसली जो सरकार अभी सत्ता में है, सो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आप उसको मतलब इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, सो ये तो मतलब क्लियर कट है कि मोस्ट ऑफ द वोट्स मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड कुछ खामियां भी हैं, बट वो नेगोशिएट हो जाती हैं जगह अगर वहाँ पे मोस्टली अगर आपका अच्छा काम किया जा रहा है। एंड आई थिंक यही वॉइस है यूथ की भी, बिकॉज दे आर well educated and they can see what is going good and wrong. तो यहाँ पे आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? Obviously बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। और भाई साहब आपको? सर कुछ नहीं बोल सकते, हमारी तरफ से तो बीजेपी है, लेकिन लोगों का नहीं लगता पता कहाँ पर। लोगों को मारो गोली आप फिलहाल के लिए, वैसे नहीं, असली वाली नहीं। वैसे आप अपना बताओ, आप यूथ है, आप M.Com कर रहे हैं, पढ़े लिखे हुआ है। हम अगर आप हमारे से पूछ रहे तो हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट रहे आप? सर काम करते हैं, वो दिखता है, काम करते हैं वो दिखता है। आशीष जी ने किया है यहाँ पर? आशीष जी के लिए हम क्या बोले वैसे तो हम सुजानपुर विधानसभा में आते हैं, लेकिन हाँ जी, फिर भी आइडिया तो रखते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, वो भी नए युवा से आते हैं, वो भी बिलोंग करते हैं, उनको पता है कैसे क्या होना है, तो उस हिसाब से। पुष्पेंद्र जी? उनको मैं इतना जानता भी नहीं हूँ सर, ऑनेस्टली। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। PhD और M.Com ये दोनों यहाँ पर कर रहे हैं, और मैंने बहुत से लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करी है कि अल्टीमेटली क्या यहाँ की जो है वो जनता सोचती है, विचार कर। 2 यहाँ पर और युवा है, जो इनसे भी बातचीत आगे कर लेते हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? कुलदीप जी। आपका? हाँ जी, प्रिंस कुलदीप शर्मा है? नहीं कुलदीप ही है। और प्रिंस जी हमारे साथ है। तो राजकुमार जी क्या करते हैं आप?
अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहा हूँ तैयारी। कौन से की? कॉम्पिटिटिव। अच्छा, सारी जो भी आते आ गए स्टेट के ही। अच्छा, सेंटर की तरफ नहीं है रुख, अभी स्टेट की। स्टेट गवर्नमेंट तो निकल ही नहीं रहे, वही है मेन दिक्कत। तो इस दिक्कत को कैसे पार करेंगे? वो तो हमने उसी तरीके से दिया था कि बीजेपी से कांग्रेस की तरफ इसीलिए शिफ्ट हुए थे कि मतलब उस टाइम वैकेंसी नहीं आ रही हैं, तो मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वैकेंसीज आएंगी, बट नो चेंज, सारा वैसा का वैसा ही धरा का धरा रह गया। कोई रिजल्ट फंसा है आपका भी? रिजल्ट तो नहीं है, मैंने अभी तक 2022 के स्टार्टिंग में की थी ना तैयारी। उसके बाद कितनी वैकेंसीज आई? उसके बाद तो मुझे ऐसी कोई खास याद नहीं है, एक दो पोस्टें निकलती हैं, तो उसमें फिर कंपटीशन एक पोस्ट के लिए 10-10, 20-20 हज़ार कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ के रहने वाले हैं आप लोकल? नहीं, मंडी से जी। ठीक है, वैसे तब तो जो बाहर का है ना उससे तो जानना यहाँ बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही खुल के बोल सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पलड़ा ऐसे आधों को सुना तो मतलब पुष्पेंद्र की तरफ भी बोल रहे हैं, आधे मतलब वही है कि जब इंडिपेंडेंट चुन के गए थे तो फिर वहाँ पे जाके ऐसा क्या मतलब हुआ कि उनको मतलब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, जब पार्टी यहाँ के लोकल्स ने मतलब उनको ना बीजेपी की तरफ रुख था उनका, ना कांग्रेस की तरफ रुख था, तो इंडिपेंडेंट को वोट दिया। पर ऐसे करके मतलब बीच में वो अपने मतलब ठीक नहीं किया, मतलब उन्होंने जो छोड़ा, मेरे ख्याल से ठीक नहीं किया। जैसे इंडिपेंडेंट थे तो आने वाले मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में किसी पार्टी की तरफ से मतलब वो टिकट लेके करते, पर ये बीच में छोड़ना गलत है। भाई साहब, कुलदीप जी आपका क्या कहना है इसमें? मेरे हिसाब से ये गलत की, वैसे तो उन्होंने बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी उनको। अभी चली थी सरकार तो उस हिसाब से चलने इंडिपेंडेंट ही चले रहना चाहिए था उनको। तो अभी फिर पता नहीं, यहाँ का ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, पर सुनने में आ रहा है पुष्पेंद्र लीड में आ सकते हैं इस बार। मतलब कि मुकाबला यहाँ पर जो है वो जी कांटे की टक्कर। युवाओं का ये कहना है कि जैसे मतलब पिछली बार युवाओं को के करके ही आशीष शर्मा जीते थे, पर मतलब जैसे हम जो आसपास रहते हैं तो हम ज़्यादातर यूथ्स के साथ ही रहते हैं, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के वोटर्स के हिसाब से तो वो पुष्पेंद्र की तरफ ज़्यादा बताते हैं। नाराज़ है मतलब आशीष जी से? लगता है मुझे कुछ है नाराज़गी शायद। बिल्कुल। मच्छर है यहाँ पर, काट नहीं रहे आपको? नहीं, ये उड़ने वाले मच्छर है, काटने वाले नहीं है। वाह 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 वाह, मैं भी तभी सोचूं कि अभी तक एक मच्छर ने क्यों नहीं खाया यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर अब दिख नहीं रहे, और वैसे भी अंधेरा होने लगा है, और अंधेरा होने लगा है हमीरपुर में, लेकिन अभी उजाले का इंतज़ार हमीरपुर कर रहा है। उजाला ऐसा कि एक ऐसा विधायक हो जो यहाँ की जनता की आवाज़ को सुने और उसे सरकार तक पहुँचाए। बड़े मिले जुले से यहाँ पर रिव्यूज़ हमें देखने को मिले हैं दोनों ही कैंडिडेट्स को लेकर, चाहे पुष्पेंद्र जी की बात करें या फिर आशीष जी की बात करें। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि डॉक्टर पुष्पेंद्र जी जीतते हैं या फिर आशीष शर्मा जीतते हैं। आशीष शर्मा जी को एक मर्तबा पहले मौका दिया गया है, क्या दूसरी मर्तबा फिर से मौका देती है जनता, ये देखने वाली बात होगी। या पहली मर्तबा जो डॉक्टर पुष्पेंद्र को हराया था, क्या दूसरी मर्तबा भी डॉक्टर पुष्पेंद्र को हराया जाएगा या फिर उन्हें पहली बार जितवाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमने करीबन 25 से 30 लोगों से बातचीत करी, और उस बिहाफ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए आपको क्या लगता है हमीरपुर में किसका पलड़ा भारी है। अभी के लिए मैं मनोज ठाकुर लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर नेक्स्ट बोरिंग। इस खास पेशकश पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।